नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दिल्ली के अंदर जो जल संकट बना हुआ है, जगह जगह जो है पानी के लिए त्राही त्राही हुआ पड़ा है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर में मौजूद हैं और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे आम आदमी पार्टी के डॉक्टर वी के जैन जी है। इनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो पानी को लेकर सियासत आम आदमी पार्टी बीजेपी में चल रही है, सियासत के बीच लोगों का बुरा हाल है, पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो क्या मानना है उनका, क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष जी का, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका भी यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ। सर, दिल्ली के अंदर एक जल संकट बना हुआ है, पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। लोगों के लिए पीने का पानी तो दूर की बात है, लोगों को नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। आरोप प्रतिरोप की राजनीति कब तक चलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही पानी के मामले में। आम आदमी पार्टी स्वयं चिंतित है कि गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है। पानी गर्मियों में जो है दिल्ली की जनता को ज़्यादा चाहिए। दिल्ली पर अपना कोई पानी नहीं है। दिल्ली में जो पानी आता है या तो टहरी से आता है या फिर आता है मुनक नहर से, यानी हिमाचल से, हरियाणा से पानी आता है और उस पानी को दिल्ली जो है इस्तेमाल करती है। मानवीय आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से और विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इन पर दिल्ली की जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। और फिर उस स्थिति में तो इनका हक भी बनता है। जब अभी रिसेंटली जो लोकसभा के चुनाव हुए, सातों की सातों सीटें दिल्ली की जनता ने आम आदमी की बजाय भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इनके प्रति कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना चाहिए। आज जिस तरह से पाइपलाइनों को तोड़ देते हैं, पाइपलाइनों को नहीं तोड़ पाते हैं तो कहीं जाकर के और कोई बवंडर जाके जल बोर्ड के ऑफिसों में जाके हंगामा करते हैं, उन ऑफिसों को तोड़ देते हैं, अधिकारियों को भगा देते हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा है, उनकी ही पार्टी का खेल है कि सरकारी संपत्ति को जो कोई नुकसान पहुंचाता है उत्तर प्रदेश में, तो हाँ, हमारे योगी बाबा जो है बुलडोजर भेज देते हैं। अब वो रूल यहाँ पर लागू किया जाए क्या? क्यों? पुलिस उनके हाथ में है तो वो कुछ भी करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी वाले किसी भी कार्यालय में घुस जाएंगे क्या? कोई भी पाइपलाइन तोड़ देंगे क्या? पानी की फर्जी वीडियो बनाते हैं। जहाँ भी पानी के लीकेज है, दिल्ली की जनता से, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथियों से नम्र निवेदन है कि या उसको वो अपने लेवल पर रुकवा सकते हैं तो रुकवाएं, नहीं रुकवा सकते हैं तो जल बोर्ड को तत्काल फ़ोन करें, जल बोर्ड को फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करें, जितना जल्दी वो लीकेज रुके और कुछ अपनी जिम्मेदारी समझे। ये नहीं है कि उसमें उल्टा छेद कर दें और दिखाएं उसको देख करके देखो लीकेज हो रही है। लेकिन सर, आप बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगा रहे कि बीजेपी छेद करती है? ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे पिछले 10 दिन से वीडियो चल रही है, जो अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जो वायरल हो रही है, इसमें जगह जगह देखा जा रहा है जो सोनिया विहार का पानी आ रहा है दक्षिण दिल्ली की तरफ, जगह जगह पाइपलाइन लीकेज है। आपका दिल्ली जल बोर्ड के अफसर क्या कर रहे हैं, जो जिनका काम ही निरीक्षण करने का है, वो इसका निरीक्षण क्यों नहीं करते कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पानी की समस्या आ रही है? वो इसका समाधान क्यों नहीं करते? सारा आरोप आप बीजेपी के ऊपर। बात तो यह है कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है या जल बोर्ड के अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। मान लो कहीं चूक हो रही हो, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मान लीजिए जल बोर्ड को ही ये बात पता ना हो कि कहीं लीकेज है, और जिसको पता हो और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो क्या उसे तमाशा बनाना चाहिए या जल बोर्ड को सूचित करना चाहिए? जल बोर्ड को सूचित करो, पुलिस को सूचित करो, आप अपनी कंप्लेंट स्वयं भी फ़ोन करके बता सकते हैं यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाओ। उसके बाद जल बोर्ड के अधिकारी विद इन टाइम उस समस्या का हल नहीं करते हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को पूरा अधिकार है कि वो राजनीति करें और ये साबित करें कि भाई जो जल बोर्ड काम नहीं कर रहा। लेकिन जल बोर्ड को बिना सूचना दिए उसकी वीडियो बनाना और अपने नंबर बनाना और अपनी पार्टी का प्रचार करना और आम आदमी पार्टी को कंडम करना, ये कहाँ तक उचित है? जल बोर्ड के अधिकारी सबके हैं, जल बोर्ड के अधिकारी पूरी दिल्ली को पानी देते हैं। वो ये देख करके पानी नहीं देते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी है या यहाँ आम आदमी पार्टी है। उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएं। जो अभी महरौली के अंदर तोड़फोड़ की है जल बोर्ड के कार्यालय में, ये क्या दर्शाता है? ये उनकी नेगेटिव राजनीति ही नहीं, नकारात्मक सोच को भी दर्शाता है। क्या ऐसा होना चाहिए था? ये जो लीकेज की वीडियो जो बनाई गई है और जो सोशल मीडिया पे पिछले 10 दिन से चलाई जा रही है, आप इसको तमाशा बोलते हैं? ये एक मजबूत विपक्ष की निशानी है कि एक विपक्ष होने के नाते अपनी भूमिका निभाते हुए जो लोगों की समस्या है उसको जनता तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष दो प्रकार का होता है, एक रचनात्मक, एक और जो है विनाशात्मक। मतलब विनाश की बात कर रहे हैं, नकारात्मक बात सोच रहे हैं। नकारात्मक और सकारात्मक में ये अंतर है कि उनको तत्काल जो है जल बोर्ड के अधिकारियों से जो है सूचित कर देना चाहिए
और जो है अपनी सूचना दे देनी चाहिए। उसके बाद वो काम नहीं करते हैं तब जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। अगर उन्हें सूचना नहीं है और कोई सूचना मिलने में देरी हो रही है तो उस दौरान कोई तो नागरिक कर्तव्य अपना निभाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, दिल्ली की जनता को गुमराह करती है, दिल्ली के जनता के रास्ते में बाधा बनी हुई है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से पानी क्यों नहीं दिलवाती? क्या उनकी दिल्ली की जनता की उनको कोई चिंता नहीं है? क्या दिल्ली की जनता ने उनको वोट नहीं दिया है? क्या दिल्ली के लोगों को प्यासे मारे जाएंगे? आप बताइएगा, हरियाणा पानी पी सकता है तो दिल्ली की जनता क्यों नहीं पी सकती है? और फिर हरियाणा को जो पानी है वो भी हिमाचल से मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। एक राज्य का अर्थ एक देश नहीं है, हम एक दूसरे राज्य पर निर्भर करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। भारत जो है एक अनेकता में एकता का परिचय तभी तो देता है कि किसी भी राज्य का मामला हो हम मिलकर के निपटाएंगे। कल को किसी तरह की कोई दुर्घटना होने लगे तो एक राज्य दूसरे पर जिम्मेदारी थोड़ी डालेगा। ऐसा है, राज्यों को मिलकर के काम करना चाहिए। हिमाचल इस बात के लिए तैयार है तो फिर हरियाणा को क्यों नहीं? जबकि वहाँ अब की बार बारिश नहीं हुई, कम बारिश हुई, हिमाचल की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो हरियाणा क्यों नहीं? इसका हरियाणा में सिर्फ एक ही बात है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जनता की चिंता कम, अपनी पार्टी की चिंता ज़्यादा करते हैं, अपनी कुर्सी की ज़्यादा चिंता करते हैं, जनता से सिर्फ वोट लेते हैं। ये इस बात से साबित होता है। मतलब हर चीज़ का ढीकरा आप भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उनके ऊपर आप लोग थोप देते हो। अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते, आप सीधे सीधे हरियाणा को घेरने का प्रयास कर रहे हो। हिमाचल हरियाणा को पानी देता है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य की जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है हरियाणा के अंदर, वहाँ उसमें सरकार उनकी है और बीच में जो है हिमाचल से अगर पानी आएगा तो बिना हरियाणा के होकर के आ नहीं सकता, तो हरियाणा ही इसमें बाधा बना हुआ है। पहले पानी वहाँ जाएगा जहाँ पे आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, यानी कि पंजाब। तो पंजाब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब से पानी आने में कोई दिक्कत है तो हरियाणा को बताना चाहिए कि पंजाब के थ्रू पानी नहीं आ रहा। लेकिन हरियाणा तो उल्टा ये कहता है हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते। ये तो बात ये है कि वोट लेने के टाइम पर तो उनको दिल्ली नज़र आती है और जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो स्वयं तो मदद नहीं कर सकते हैं। जिस राज्य से मदद मिल सकती है उसका पानी भी दिल्ली तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। क्या मतलब है? और हिंदू मुस्लिम पर वोट लेते हैं, वरना दिल्ली की जनता इनको अब एक वोट देने वाली नहीं है। और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है, अब तक दिल्ली की जनता का एक ही ट्रेंड रहा था कि ऊपर मोदी जी और नीचे केजरीवाल साहब, ऊपर भारतीय जनता पार्टी और नीचे आम आदमी पार्टी। अगर जो है ये इसी तरह के अगर इनके गुण रहे, इसी तरह के इनके दोष रहे, इसी तरह की इनकी सोच रही तो दिल्ली की जनता सोचने पर मजबूर होगी और इनको सभी जगह से पर हटाने के रास्ते अपनाएगी। वैसे भी जो है दिल्ली की जनता ने नगर निगम में और दिल्ली में 2 जगह तो आम आदमी पार्टी को चुन ही रखा है। अब उनको ये लग रहा था कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने से रहा, केजरीवाल के तो इतने आदमी लड़ ही नहीं रहे, इसलिए उन्होंने मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। केजरीवाल साहब दिल्ली से आएंगे, शान से आएंगे, इज्जत से आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत होगी और केस से भी बरी होंगे, तो उस दिन देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखेगी। लेकिन उसमें देर लग रही है। जब तक जो है दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को या मोदी के नाम पर वोट दे रही है, जब तक केजरीवाल प्रधानमंत्री का वास्तविक चेहरा नहीं है। जिस दिन वो वास्तविक चेहरा बनेंगे, उस दिन जो है उम्मीदवार बनेंगे, उस दिन जो है देश का परिदृश्य बदलना शुरू हो जाएगा। हर जगह देखा जा रहा है कि त्राही त्राही मची पड़ी है, लोग भीषण गर्मी, भयंकर गर्मी दिल्ली के अंदर पड़ रही है और ऐसे में पानी जो बेसिक सुविधा है जो लोगों को मिलना ज़रूरी है वो लोगों को नहीं मिल रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की खामोशी, या यूँ कह लीजिए कि आपकी जो जल मंत्री हैं आतिशी जी, वो हाथ में हाथ धरी बैठी हैं, ऑफिस में एक पीसी कर लेती हैं, बस उनका काम वहीं ख़त्म हो गया। कौन कहता पीसी कर लेती हैं? जितना आतिशी जी भाग दौड़ कर रही हैं, जितना वो एक्टिव हैं, जितना वो काम कर रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता काम कर रहा है? साथ के साथ पार्लियामेंट के मेंबर जीत गए, वो एक दिन सिवाय आम आदमी का विरोध करने के जनता के हित में वो क्या काम कर रहे हैं? और आज से तो दिन रात जनता के हित में लगी हुई हैं, अधिकारियों को लेकर लगी हुई हैं। लीकेज है उसका निरीक्षण कर रही हैं, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा उसको पहुंच कर रही हैं, अधिकारियों को सख्त आदेश दे रखे हैं, अधिकारियों के साथ दौरा कर रही हैं। और क्या अतिशी जी पानी पैदा कर सकती हैं? पानी के लिए हरियाणा सरकार से बात कर रही हैं। अभी चंडीगढ़ में बात हुई है अधिकारियों की, लेकिन जब अधिकारी हरियाणा के सहयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उनको डायरेक्शन दे रखी है अधिकारियों को कि भाई जो है दिल्ली को पानी नहीं देना,
नहीं तो अधिकारियों को एक बात कहने से अधिकारी दिल्ली को पानी दे देंगे। ये कैसा कह सकते हैं? पूर्ण राज्य है हरियाणा और हरियाणा सरकार की बात न सुने, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कहने को कुछ है, करने को कुछ है। ऐसी सरकार हमने जो है निकम्मी सरकार है जो भेदभाव का रास्ता अपनाती है। अरे हमने तो लातूर तक पानी भिजवाया था, इसमें महाराष्ट्र तक। आप ये देखेगा आज दिल्ली को पानी की ज़रूरत है तो वो पड़ोसी राज्य है हरियाणा हमारा, क्या उनको दिल्ली की मदद नहीं करनी चाहिए? और फिर तुम कोई एहसान कर रहे हो, तुम्हें खुद पानी जो हिमाचल से मिल रहा है, तुम हिमाचल का पानी भी दिल्ली को नहीं देना चाहते हो। ये जो नकारात्मकता और इस तरह की गंदी सोच, ये जो है इस भारतीय जनता पार्टी को लेके डूबेगी। अभी 240 जरूर दिल्ली की देश की जनता ने इनको सीटें दे दी, अगली बार जो सिर्फ 40 रह जाएंगी, आप देखते जाएं। टैंकर से देखा जा रहा है कहीं कहीं पानी आप लोग मुहैया कर रहे हो। माननीय कोर्ट ने भी ये दिल्ली सरकार को कहा है कि अगर आप लोग टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचा सकते हो तो पाइपलाइन से क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल ठीक है, उचित है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन क्या है, पाइपलाइन जहां नहीं है, दिल्ली की अधिकतर जगह पर पाइपलाइन से ही पानी जाता है। और आपको बता दूं कि जो पाइपलाइन से पानी में वेस्टेज होती है या देरी होती है, जहां इमरजेंसी होती है, वहां पर टैंकर से पानी भेजते हैं। और टैंकर से पानी जो है उन्हीं क्षेत्रों में जाता है। गर्मियों में उन क्षेत्रों में भी प्रॉब्लम आ जाती है जहां पानी की पाइपलाइन है। अब पानी की पाइपलाइन में अल्टरनेटिव डेज से पानी, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अल्टरनेटिव डेज से पानी जाता है। जैसे सोमवार को गया तो मंगल को नहीं जाएगा, फिर बुध को जाएगा। इस तरह से परिणाम ये निकलता है कि भाई अगर अचानक दूसरे आदमी को, किसी आदमी के यहाँ कोई फंक्शन हो, कुछ हो, बीच में ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा? तो ऐसा टैंकर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सोच बिल्कुल ठीक है, सारी बातें सब कुछ ठीक हैं, लेकिन फिजिबिलिटी का वहाँ तक किसी ने ये बयान करके नहीं समझाया कि अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए पानी की, या अचानक आवश्यकता बढ़ जाए जैसा गर्मियों में होता है, या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ किसी तरह से पाइपलाइन जो है ख़राब हो जाए तो वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जाए। तो ये रास्ता बता टैंकर का, ये वास्तविकता है कि पानी जो है टैंकर से केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों में भेजा जाता है जहाँ पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँचता है। दिल्ली का बहुत बड़ा भाग, कम से कम मामूली सा ही भाग ऐसा है जहाँ पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँचता है। सारी दिल्ली में पाइपलाइन से पानी पहुँच रहा है। अच्छा सर, बदरपुर की अगर बात करी जाए तो अभी हाल ही में जो बदरपुर के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो एक क्षत्रिय समाज का मंच था, जहां पर जाट और गुर्जर समाज के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की जाए। आपको नहीं लगता कि किसी समाज के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए, अभद्र टिप्पणी तो जाट गुर्जर की ही बात क्यों करते हो? किसी भी समाज के लिए नहीं होनी चाहिए और किसी भी समाज के द्वारा नहीं होनी चाहिए। सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने जाट गुर्जरों को टारगेट करके कोई बात कही है तो मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता, मैं इसकी निंदा करता हूं। और कभी भी जातिगत समुदाय में किसी तरह का जो है भेदभाव करके या उनको के तनाव में डालना या उनका अपमान करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। आप यहाँ पधारे, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे से